हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों पहले नई वर्ष की हार्दिक आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। साथ ही साथ दोस्तों 1 जनवरी 2025 से कुछ प्रमुख बदलाव होने वाले, कुछ चीज़ें सस्ती होंगी और कुछ महंगी होंगी। आप मेरे वीडियो को पूरे अंत तक बात कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताने। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं ऐसी जानकारी लाता रहता हूँ और आइए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों नए साल 2025 के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, चाहे वह मोबाइल रिचार्ज हो, बिजली का बिल हो या फिर शराब की कीमतें हो। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। हम आपको बताएंगे 1 जनवरी 2025 से कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी। हम आपको इन बदलावों के पीछे कारणों और इनके प्रभावों के बारे में भी जानकारी देंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप अपने बजट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे और अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकेंगे। दोस्तों नए साल 2025 में प्रमुख बदलाव होने वाले हैं। बदलाव जैसे मोबाइल रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनियों ने नए नियम लागू होंगे। साथ ही साथ बिजली बिल की कीमतों में बदलाव की संभावना है। शराब की कीमतें राज्य सरकारों की नीतियों पर निर्भर करेगा। वहीं साथ ही कारों की कीमतें 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है और एलपीजी सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है। अमेजॉन प्राइम एक अकाउंट से सिर्फ 2 टीवी स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल बिल और सुरक्षित पहुँच में बदलाव किया जा सकता है। और दोस्तों मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम सेवाएं 1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम लागू होंगे। इन नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर और नए मोबाइल टावर लगाने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इससे सेवाओं को सुधार होगा और टावर लगाने की प्रक्रिया में कम झंझट होगा। इन बदलावों का प्रभाव बेहतर नेटवर्क कवरेज, तेज इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी इंटरनेट की हो सकेगी। हालांकि इन सुधारों के लिए कंपनियों को निवेश करना होगा, जिसका असर रिचार्ज की कीमतों पर पड़ सकता है। दोस्तों बिजली बिल में संभावित बदलाव की संभावना है। हालांकि इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। कुछ राज्यों में बिजली की दरों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है और जबकि कुछ राज्यों में सब्सिडी के कारण दरें स्थिर रह सकती हैं। दोस्तों बिजली बिल में बदलाव के संभावित कारण क्या हैं? जैसे कि ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव, बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में निवेश, उपभोक्ता के लिए सुझाव। दोस्तों ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग, बिजली बचाने के उपाय अपनाएं। साथ ही साथ सोलर पैनल जैसे विकल्प ऊर्जा स्रोतों पर विचार करें और साथ ही साथ शराब की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है। शराब की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। यह राज्य सरकारों की नीतियों पर निर्भर करेगा। कुछ राज्य सरकार में शराब पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जबकि कुछ राज्यों में कीमत स्थिर रह सकती है। शराब की कीमतों में बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं? राज्य सरकार की राजस्व नीतियाँ, साथ ही साथ शराब उत्पादन की लागत में बदलाव और मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव। अब दोस्तों कार की कीमतों में बढ़ोतरी कितनी होगी? नए साल में कार की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और यह 3% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की जा सकती है। कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली कंपनियों के प्रमुख नाम हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, होंडा, महिंद्रा। कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही साथ कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। नई सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों का पालन, तकनीकी उद्यम की लागत और खरीदारों के लिए सुझाव। दोस्तों अगर कार खरीदने की योजना है तो दिसंबर 2024 में खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। पुराने मॉडल पर मिलने वाले डिस्काउंट का लाभ उठाएं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी पर विचार करें। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनी एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। पिछले 5 महीनों में 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई।
लेकिन 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। साथ ही साथ एलपीजी कीमतों में बदलाव के कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव हो रहा है। सरकारी सब्सिडी नीतियों में बदलाव किया जा रहा है और उपभोक्ताओं के लिए सुझाव है कि गैस की बचत को अपनाएं। उनको बचत करनी है। साथ ही साथ सोलर कुकर जैसे वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर विचार करें। पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन लेने पर विचार करें। और दोस्तों, अमेजॉन प्राइम में बदलाव किया जा सकता है। 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ अब 2 टीवी प्राइम की जगह आप पहले 5 देखते थे, लेकिन अब 2 ही प्राइम वीडियो देख सकते हैं। और एक परिवार में 1 से अधिक सदस्यों को अलग अलग सदस्यता लेनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट शेयरिंग पर रोक लगेगी। अमेजॉन के राजस्व में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प। दोस्तों, फैमिली प्लान की सदस्यता लें। अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं का उपयोग करें। टीवी देखने की आदत में बदलाव लाएं। दोस्तों, साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल में बदलाव करने की संभावना है। जीएसटी पोर्टल ने 1 जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल में 3 अहम बदलावों की घोषणा की है। इनमें से 2 बदलाव ई बिल की समीक्षा, समय सीमा और वैधता से जुड़े हैं। एक बदलाव जीएसटी पोर्टल की सुरक्षित पहुंच से संबंधित है। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल में बदलाव के प्रमुख प्रभाव क्या हो सकते हैं? इससे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए नए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। ई वे बिल की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। साथ ही साथ पोर्टल की सुरक्षा में सुधार होगा। व्यापारियों के लिए सुझाव है, नए नियमों के बारे में जानकारी रखें। अपने सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं को अपडेट करें। साथ ही साथ समय पर रिटर्न फाइल भरें और नियमों का पालन करें। आरबीआई ने एफडी नियमों में भी बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया है। ये बदलाव एनबीएफसी और एचएफसी के लिए लागू होंगे। दोस्तों, जनता से डिपॉजिट करने के नियम बदले जा रहे हैं। लिक्विड असेट्स रखने का प्रतिशत, रजिस्टर्ड का बीमा कराने से संबंधित नियम का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जमाकर्ता के हितों का बेहतर संरक्षण होगा। वित्तीय क्षेत्रों में विश्वास बढ़ेगा और निवेशकों के लिए सुझाव होगा। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया है कि विभिन्न वित्तीय संस्थानों की एफडी दरों की तुलना करें। अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविधता पूर्वक रखें। लंबी अवधि के निवेश के लिए अन्य विकल्प पर भी विचार करें। दोस्तों, ऊपर जितना मैंने आपको अभी समझाया है, बताया है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।